2024 विधानसभा चुनाव को लेकर हर नेता अपने अपने स्तर पर मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कलायत हलके में कांग्रेस पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए अनीता डुलबर्ट सीकरी की टीम भी लगातार ग्राउंड पर लोगों के बीच नजर आ रही है। पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लगातार 5 गांव में अब तक अनीता की टीम को अच्छा खासा समर्थन देखने को मिला है। अभियान को आगे बढ़ाते हुए कलायत हलके के गांव डुंडवा से भी अनीता भट्ट सीकरी की टीम को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। ग्राम पंचायत डुंडवा में जहां डोर टू डोर प्रोग्राम के जरिए उनकी टीम लोगों से मिली, वहीं अंत में एक जनसभा के अंदर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। डुंडवा की ग्राम पंचायत में पूरे दिन चले अभियान के बाद अंत में अनीता भट्ट सीकरी की टीम ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमने एक दिन एक गांव ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत चलाया हुआ है, क्योंकि हम लगातार हाथ से हाथ जोड़ो लगभग 6 महीने से करते आ रहे हैं। और हमने यही सोचा कि इस बीच हम पूरा दिन एक गांव में रहें, उनके सभी घर में जाएं, सबसे मिले उनकी समस्याओं को जानें और हमारे गांव की क्या सिचुएशन है, मोदी सरकार क्या कर रही है, भाजपा सरकार ये गठबंधन सरकार कितना विकास कार्य कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब जानने के लिए और लोगों से मिलने जुलने के लिए, खासकर हमारी महिलाओं से, हर एक से हम जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर जन से मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हमारी माताओं बहनों सबसे मिलना होता है, क्योंकि आप बिना मिले जुले उनकी समस्याओं को नहीं जान सकते। और आपको क्या पता कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है। तो हमारा यही मकसद है कि हम सबसे हर घर तक जाकर हर एक बच्चे से, महिला से, बुजुर्ग से सबसे मिले। मैडम, उसी कड़ी में जो सीट के दावेदार हैं बहुत ज़्यादा हैं, खासकर कांग्रेस से ही बात करें तो लोग क्या अपेक्षा जता रहे हैं आपसे? क्या आपको भी एक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं लोग? देखिए, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी मेहनत को देखकर टिकट देती है। हम लगभग 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और मेरा मतलब हमारा ये कहना है कि 10 सालों से वो एक भी दिन नहीं है जब हम रुके हों, लोगों के बीच में ना गए हों, उनकी परेशानियों को नहीं जाना हो। और कांग्रेस पार्टी जो भाजपा के नकारात्मक मुद्दे हैं, जो एक काम कर रही है, उनको हम उठाते जा रहे हैं। मतलब हमेशा हम अपने कलायत हलके की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर जो भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, उनको बार बार हम उठाते रहते हैं। मैम, 2019 में पहले भी हल्का एक महिला पर दाव खेल चुका है। क्या इस बार भी लगता है किसी महिला, ये हल्का जो है एक महिला की अगुवाई में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, यूँ बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक वो लिया है, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम सर्वे करवा कर टिकट देंगे। अब ये नहीं है कि मेरी चलती है मैं वहाँ से टिकट ले आऊँगा। तो जो मजबूत होगा धरातल पे, और सबसे बड़ी बात है कि जनता होती है टिकट, तो जिसको जनता कहेगी उसको टिकट मिलेगी। सबसे पहली बात तो खुद को मजबूत होना चाहिए, फिर जनता पर विश्वास होना चाहिए, फिर हमारे कांग्रेस पार्टी उसके नेताओं पर विश्वास होना चाहिए। तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम है मेहनत करना, जनता के बीच में रहना, जनता के मुद्दे उठाना, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। बाकी मेरा हमारी कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पूर्ण विश्वास है। बूथ नंबर 1 से 209 नंबर बूथ तक हमने इसको एक दिन एक गांव के तहत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को, जो पिछले 6 महीने से लगभग हमारा चल रहा है, क्योंकि पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। उसके बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया हुआ है। इसको लेकर हमने एक संकल्प लिया कि क्यों न हम अपने कलायत हलके के 209 के 209 बूथ तक पहुँचे। और हमारा एक कार्यशैली रहती है, सुबह से हम गांव में आते हैं, सबसे पहले हम डोर टू डोर करते हैं शाम के 6 बजे तक लगातार। तो डोर टू डोर करके उसके बाद हम हर से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं, पुरुषों से भी मिलते हैं, किसानों से भी मिलते हैं, मजदूरों से भी मिलते हैं और कर्मचारियों से भी मिलते हैं, जो छोटे तबके के जो अपना गाँव में अपना कार्य करते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। क्योंकि राहुल जी का भी एक कड़ा संदेश है और कांग्रेस पार्टी का भी है कि आपको जब तक ज़मीन से जुड़कर काम नहीं जानते आप,
तो आप एसी में बैठकर राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को बड़ी मजबूती से इस निकम्मी और नकारी सरकार को चेंज करने के लिए हमने इस अभियान को उनकी पोल खोलने के लिए, साथ में उनकी पोल भी खोल रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज़ की जो लागू नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमने ये यात्रा की है। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने की यात्रा। तो इसमें ये कह सकते हैं हम कि आज हमारा ये हल्के का 5वां गांव है। जैसा आपको मालूम है कि 66 गांव टोटल हैं। हम पिछले एक सप्ताह से चल रहे हैं, तो उसके अनुसार हमारे कार्यक्रम ये लगातार जारी है। आज जुड़वा गांव में एक जनसभा भी थी, उसमें क्या कुछ फीडबैक रहा, कितनी संख्या में लोग थे? देखो, आप खुद हमारे लाइव से देख लेंगे। जी। सबसे पहले तो इन्होंने एक अच्छा प्रबंध किया। इन्होंने चारपाई रखी, काफ़ी संख्या में चारपाइयाँ थी, और चारपाइयों के ऊपर मतलब कि ये थे कि कई सैकड़ों में, मेरा अंदाज कह रहा हूँ, लगभग 500 के करीब लोग इकट्ठे हुए। तो उन्होंने बड़े ध्यान से लगभग हमारा 1 घंटे तक उनके साथ उन्होंने हमारे जो विचारधारा सुनी, और बड़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में और देश के अंदर आएगी। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी कड़ी में जो डेफामेट्री केस राहुल गांधी पर चला हुआ था, आज उन्हें राहत मिली है। तो इस बाबत मानते हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का होगा? इसमें कोई शक की बात नहीं। ये छोटे से केस को इतना लंबा खींचकर उनकी सदस्यता तक भंग कर दी, मकान तक उनका सरकार ने छीन लिया। इतना बड़ा मतलब कि एक शहीदों का परिवार, जिस परिवार ने देश के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए कुर्बानी दी है, उनको एक छोटे से केस के अंदर एक पॉलिटिकल राजनीतिक रणनीति के तहत उनकी नागरिकता तक, संसद की सदस्यता तक भंग कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा घिनौना क्या अपराध कर सकती है मोदी सरकार? तो अभी हरियाणा में सांप्रदायिक माहौल लगातार खराब होता जा रहा है, एक अपील आपके मार्फत लोगों को? मेरी एक ही अपील है, अपने भाईचारा को कायम रखें, और सभी 36 बिरादरी के लोग और सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे गुमराह ना हो, और प्रदेश के अंदर अमन शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि इनकी हर जगह फेलर सरकार का हो रहा है। ये ध्यान भटकाने का काम कर रही है, ध्यान ना भटकाएं। मैं सभी से अनुरोध ये है, सभी समुदायों से, कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ना बटे।